बहुत दुखद, हृदय विदारक और आपको झंझोड़ कर अंदर तक रख देती है, ऐसी ये घटना है। मुझे सुबह 6:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन हुई। उसी वक्त हाथों हाथ मेरी एसपी से भी उनका भी फ़ोन आ गया और वो वार्तालाप लोकल पुलिस से और सबसे चल रही थी। कलेक्टर से भी बात हो गई, सब मौके पे पहुंच गए हैं। पूरी मुस्तैदी से उसको देखा जा रहा है। किसी भी सूरत हाल के अंदर अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा और ये संदेश देने की हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के अपराध पे अंकुश लगे और अपराधियों को ये संदेश जाए कि आप इस तरीके के समाज में इस तरह की घटना को नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ओसियां जिसके यहाँ पर ये काम हुआ, जिस थाने के अधीन आता था, वहाँ पे 1 महीने पहले श्याम पालीवाल के साथ पे कटर पे 4-5-6 जनों ने मिलकर उस पर बर्बर हत्या का मामला हुआ। मुख्य आरोपी फरार हो गए। उस थाने के एसएचओ को आईजी हटा देते हैं किसी और रूटीन के मामले के अंदर, और जोधपुर जिले में एक एसएचओ हटता है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। किसी एक अपने व्यक्ति को प्लीज करने के लिए वो एसएचओ लगा देते हैं और सूरत हाल ये है कि आज आपका दूसरा मर्डर प्रकरण हो गया। आपके यहाँ पर एनकाउंटर हो जाता है बाड़मेर के अंदर, जोधपुर की पुलिस जाके वहाँ एनकाउंटर कर देती है और आपके आईजी मस्त नींद में सो रहे हैं। किसान वर्ग और ओसियां की जनता के साथ अन्याय नहीं होगा। मेरी सरकार से अपील है। बहुत एफिशिएंट एसपी हैं हमारे, कलेक्टर भी बहुत तीव्र गति से काम करते हैं, वो भी मौके पर पहुंच गए। सरकार पूरा मुस्तैदी से, कल आप देखिए संगठित अपराध पे हम बिल लेकर आए थे, डीजीपी काम कर रहे हैं। आई थिंक द आईजी जो हैं वो बिल्कुल ही उनकी अप्रोच ठीक नहीं है और उनकी वजह से जोधपुर में क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है और आईजी को तुरंत पीएचक्यू बुला लेना चाहिए और फील्ड पोस्टिंग से हटाएं आप। मैडम आपने कहा अगर हमला हुआ तो फिर सुरक्षित कैसी हूँ मैं? तो दो बात तो नहीं कर सकते ना। अगर हमला हुआ तो सुरक्षित नहीं हूँ और मेरे पे जिसने हमला किया वो खुलेआम घूम रहे हैं, मेरे घर के आगे से निकलते हैं रोज। अच्छा, हमला हुआ, 6 थानों की रिपोर्ट आई, आपने मांगा क्या सुरक्षा का भाव है तो आपने मुझे सिक्योरिटी दी। किन व्यक्तियों से दी? जिन पे हमला हुआ ना। और चुनावी वर्ष देखते हुए आपने कहा ये और भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप उनको अरेस्ट करने के लिए तैयार नहीं, सेक्शन लगाने के लिए आप तैयार नहीं। सिरोही भेज दी, आप एफआईआर लगा दीजिए। और हम अपराध को कंट्रोल करने के अंदर बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं और ये सुरक्षा का माहौल भी गाँवों में आया क्योंकि हर दिन और रात पुलिस की गश्त होती थी अपराधियों को पकड़ने के लिए। किसी पे 2000 का इनाम, जितने भी बदमाश थे उनकी एक लिस्ट की सूची चस्पा होकर और रात और दिन गश्त होती थी और वो कहीं बीकानेर में उसके रिश्तेदार हैं तो वो भी ट्रैक हो रहे हैं। किसी भी तरीके से बदमाशों को नहीं रहना दिया जाए और कोई भी क्राइम की सूचना हो तो वो। अब अगर ऐसी कोई घटना हुई है और वो होती है तो हर चीज तो सरकार और वो मॉनिटर नहीं कर पाते, निश्चित रूप से वो अंकुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जोधपुर की घटनाएं 2-3 लगातार हुई है, मैं मानती हूं कि इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आईजी जोधपुर और वो इसमें पूर्ण तरीके से विफल हुए हैं। मुझे जवाब दें कि एक सिंगल ऑर्डर से ओसियां का थानेदार क्यों हटाया जब वो श्याम पालीवाल के मुख्य आरोपियों को पकड़ने वाले थे? क्यों हटाया आपने? क्या कर रहे हैं आप? एनकाउंटर हो जाता है, आपकी पुलिस जाके एनकाउंटर कर देती है। हम यूपी में एनकाउंटर होते हैं तो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हमारी पुलिस क्यों एनकाउंटर कर देती है? आईजी जवाब दें। आईजी ने मेरे केस के अंदर एक भी अरेस्ट नहीं कराई, जवाब दें। मैं तो विपक्ष की हूँ, सत्ता की हूँ या आम व्यक्ति हूँ? वो वीडियो तो आपने देखे, क्या आप उसको नकार सकते हैं? अच्छा, मैं पुलिस सुरक्षा में गई थी, मैं पुलिस सुरक्षा में जाके जब 5 थानों को ये पता था कि मेरे पे हमला होगा, फिर भी हमला हो जाता है। आपको वो असामाजिक सच जो लट बजा रहे थे वो दिख रहे हैं, आइडेंटिफाई हो चुके हैं, क्यों अरेस्ट नहीं किया आपने? आप जांच क्यों बदल रहे हो? और मैं तो कहूँ जांच 10 बार बदलिए आप, क्या बदलने के लिए? उस पर हमला हुआ, डंडे बड़े, वीडियोग्राफी है, आप आइडेंटिफाई कीजिए, अरेस्ट कीजिए। आप तो सेक्शन नहीं लगा रहे। दबाव किसका है? मुझे नहीं पता किसका दबाव, आईजी खुद ही इनएफिशिएंट है, किसका दबाव है? ऐसी चीजों में कौन दबाव देता है? मुझे एक बात बताइए, एक महिला विधायक के ऊपर अटैक हुआ, वीडियो को देखिए, अरेस्ट कीजिए, इसमें क्या दबाव आ सकता है किसी का?